जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपने जीवन में प्यार को, पॉजिटिविटी को, प्रॉस्पेरिटी को आकर्षित कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे 22 दिसंबर 2024 की डायरी को लेकर। तो साथियों, इस डायरी में मैंने लिखा है कि धन्यवाद माँ, मुझे नंदू जैसा प्यारा समर्पित भाई देने के लिए, जो मुझसे बहुत अधिक प्रेरित है और मेरे अच्छे गुणों का सम्मान करता है और नेक इरादों का आदर करता है। धन्यवाद माँ, मुझे युवाओं का प्रेरणा स्रोत बनाने के लिए। तो साथियों, ये घटना है जिसमें ये एक जो भाई है, तो ये बहुत ही प्रभावित है और बहुत ही सम्मान करते हैं। आज इनके रूम पर मैं गया तो इन्होंने बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें मेरी जिम की डाइट को ध्यान में रखते हुए मेरे सामने लाकर रख दी और ज़बरदस्ती मुझे खिलाई अपने प्रेम के भावों के साथ। तो मैं उसे देखकर थोड़ा गदगद हो गया और मन ही मन बहुत खुश हुआ और साथ में यह सोचने लगा कि जब कोई व्यक्ति आपको इतना सम्मान देता है तो वो क्यों देता है। और दूसरी बात है, जब वो सम्मान दे रहा है तो इसका मतलब है कि आप कुछ अच्छाई के पथ पर चल रहे हो, इसीलिए वो सम्मान दे रहा है। तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है अच्छे काम करने के लिए, ठीक है। तो साथियों, जब भी कोई आपको बहुत सम्मान देता है, आपके गुणों का आदर करता है, तो आपका कर्तव्य और बढ़ जाता है कि आप और अच्छे काम करें, ठीक है। तो इसी भाव को लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ और ये बात इसीलिए मैं आपसे साझा करता हूँ कि जब भी जीवन में आपकी कोई प्रशंसा करे, कोई तारीफ़ करे या कोई आपसे प्रेरित होता है, तो आप अपनी उस अच्छाई को और बढ़ा दीजिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समाज में और अच्छे मैसेज पहुँचे। तो साथियों, आज ये छोटी सी बात थी। इसके अलावा आज मैंने टेस्ट दिया, जैसा कि मैंने बात करी थी कि आरएस का एग्ज़ाम है तो संडे के दिन मेरा टेस्ट हो जाता है। तो टेस्ट दिया, उससे पहले मैंने अपना जो है थोड़ा पेंडिंग वर्कआउट किया था। 3 किलोमीटर रनिंग करी और 1500 जंप करे और 300 बार मुग्दर घुमाया और 105 सपाटे किए और आधा घंटा फ़ोटो शूट किया अपना बढ़िया। तो ये सब करने के बाद फिर जब मैं टेस्ट देने गया तो मेरे को टेस्ट में नींद आ गई। आधा घंटा तो मैं टेस्ट में सो गया। फिर मैंने मन ही मन खुद से पूछा कि यार, क्या मैं सोने आया हूँ यहाँ पर या टेस्ट देने आया हूँ। तो फिर मैंने खुद को क्लियर किया कि नहीं, मुझे टेस्ट देना है। तो फिर मैंने उसके बाद अच्छे से 1.5 घंटा बैठ कर टेस्ट दिया। फिर भी 1 घंटा मेरे पास बच गया। तो मैंने सोचा कि इस 1 घंटे का क्या करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो 3 घंटे का होता है, तो उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो फिर वहाँ बैठा रहा और फिर मैंने नोटिस किया कि पिछले करीब 2 हफ्तों से मैंने कोट और शायरियाँ नहीं लिखे थे, क्योंकि मेरा मोबाइल ही फुल हो चुका है। तो जिस एप्लीकेशन पर मैं लिखता हूँ, जिस प्लेटफॉर्म पर, तो वो भी ओपन नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने वहाँ बैठकर खाली पेज में 15-16 शायरी और कोट लिखे, इंग्लिश में और हिंदी में। फिर जाकर मुझे तसल्ली मिली, मेरा टाइम पूरा यूटिलाइज़ हुआ और इन्वेस्ट भी हुआ। तो साथियों, इस तरीके से मैंने अपने समय का सदुपयोग किया। और इसके अलावा अभी मैं जो डाइट ले रहा हूँ, मेरा वेट अब 70 kg के पार हो चुका है। अब 100 किलो में 30 के लगभग कुछ बाकी है, तो वो भी हो जाएगा अच्छे से। तो इसमें मैं जो डाइट में इस समय जो अब ले रहा हूँ, खजूर, 1 किलो केले, चावल, आलू और प्रोटीन से भरी सब्जियाँ, तो इनको मैं खा रहा हूँ अच्छे से, दिन में 6 से 7 बार छोटी छोटी मील के रूप में और हैवी वर्कआउट के साथ, अच्छे पर्सनल ट्रेनर की गाइडेंस में। तो अपने आप जो है फिटनेस जो है और अच्छी और वेट गेन होता जा रहा है। तो साथियों, आप भी अपने अकॉर्डिंग सर्दियों का लाभ ले सकते हैं अपनी हेल्दी डाइट के साथ और अच्छे वर्कआउट के साथ अपना वेट गेन कर सकते हो या अपने मसल्स को अच्छा बिल्ड कर सकते हो। तो साथियों, ये तो दिन भर की बातें थी। आज हम एक बुक पर बात करेंगे, वो है जो बहुत शानदार बुक है, डू इट टुडे, ठीक है, बाय डेरियस फॉरोक्स। ये किताब बहुत अच्छी है। ये प्रोक्रास्टिनेशन को टालने के लिए प्रेरित करती है, साथ ही ये बताती है कि कोई काम जो किया जाना चाहिए तो उसके लिए सबसे अच्छा समय आज ही होता है। आप उसे टाली मत कि मैं कल करूँगा, परसों करूँगा। ऐसा करके आप क्या है कि अपनी सफल होने की संभावनाओं को और अपने जीवन को बेटर बनाने की संभावना को टालते हैं। इसलिए जो करना है और जो महत्वपूर्ण काम है उसे आप जितना जल्दी हो आज ही से शुरू कीजिए। तो इसकी कुछ शिक्षाएं हम देखते हैं। पहली शिक्षा, जो करना है उसे आज ही करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता है।
जो समय है आज है वो बेटर है, उसका यूटिलाइज़ करो। तो ये शिक्षा इसमें मिलती है कि आप अवसर का, अपॉर्चुनिटी का तुरंत लाभ लीजिए, वरना वो चली जाएगी। ज़्यादा इंतज़ार करने से अवसर निकल जाते हैं, मौके निकल जाते हैं, इसलिए अभी सही समय है, इसका पूरा फ़ायदा उठाइए, ठीक है। और साथ ही उसमें एक ये बात समझाई गई कि प्रोक्रास्टिनेशन क्या है, ये कोई आलस नहीं है बल्कि एक भावना है। जब कोई काम हमको लगता है कि यार इसमें हमको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, या फिर डाउट होता है, या फिर कोई अनिश्चितता होती है, असमंजस होता है या आशंका होती है, तो उस भावना के कारण हम उस काम को करते ही नहीं है। तो ये है प्रोक्रास्टिनेशन। तो इसको हमको टालना होगा, हमको इस सोच को भी हटाना होगा कि भाई एकदम परफेक्ट नहीं होते हैं। 100 बनने के लिए भी 0 से शुरू करना होता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा पूरा चलते हुए 99 के बाद ही 100 बनते हैं। तो एकदम से हम परफेक्ट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं सोचना है, हमें काम करते रहना है, समय के साथ सुधार आते आते हम परफेक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इन लेक्चर्स को देख लीजिए, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, आज ही करीब 45-50वां होगा, ठीक है। तो चीज़ें समय के साथ सुधरती है, ठीक है, बेटर बनते जाते हैं। तो हमें बढ़ना है, गिव अप नहीं करना है, ना ही दुनिया की बात या तानों से डर के अपना रास्ता छोड़ देना है, ठीक है। बल्कि जो करना है शान से करना है, और जो कोई काम अच्छा है उसे दिल से करना है, ठीक है। तो जो भी बड़े लक्ष्य हम पा सकते थे, काम टालने के कारण वो निकल जाते हैं और अवसर छूट जाते हैं। तो इसके अलावा एक बात और ये ध्यान रखने की, कोई काम जब शुरू कर देना तो उसे पूरा करने पर यकीन रखें, उसे अधूरा नहीं छोड़ना है, ठीक है। और एक बहुत अच्छी कहावत है कि आज का काम आज ही करो, तो वो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आदत जब विकसित हो जाती है तो प्रोक्रास्टिनेशन अपने आप ही टल जाता है, ठीक है। और फिर सक्सेस, मनी, हेल्थ, वेल्थ सब जीवन में आकर्षित होती है, ठीक है। और एक बहुत अच्छी बात इसमें बताई गई है कि मोटिवेशन के बजाय आप अनुशासन को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि मोटिवेशन तो टेम्पररी होता है, लेकिन यदि आपके अंदर इनर एक भावना है, इनर एक सेल्फ डिसिप्लिन है कि भाई मुझे तो मेरा काम करना है, मुझे तो वर्कआउट करना है मतलब करना है, मुझे अच्छी डाइट लेनी है मतलब लेनी है, मुझे कमिटेड रहना है मतलब रहना है, मुझे मेरे वैल्यू फॉलो करने हैं मतलब करने हैं, तो ऐसा जब सिद्धांत हमारा बन जाता है तो फिर हमें भारी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। मोटिवेशन ऐसा है कि बस एकदम से आपको फूंक मार के थोड़ा फुला देगा, लेकिन यदि आपके भीतर कुछ करने की क्षमता नहीं है तो वो तो थोड़ी देर बाद वो पूरी हवा निकल जाती है मोटिवेशन की। तो आपका इनर मोटिवेशन, आपका इनर सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप अपने आप को, जीवन को थोड़ी देर के लिए कार माने, तो मोटिवेशन बस कार को चालू कर सकता है, लेकिन उसे जो दूसरे राज्य तक जाना है तो वो सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन की फ्यूल के माध्यम से, उसके ईंधन के माध्यम से आप उसे ले जा सकते हो। तो आत्म अनुशासन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जिसके द्वारा आप अपने इंद्रियों पर भी नियंत्रण रखते हो और अपने आप को सही दिशा देते हो कि आपको क्या करना है। साथ ही 2-3 चीज़ें आप कर सकते हो अपना टाइम और माइंड मैनेजमेंट अच्छा करने के लिए। एक तो प्लानिंग करो कि करना क्या है, दूसरा है उसमें प्रायोरिटी सेट करो कि कैसे करना है और किन चीज़ों को पहले करना है, और तीसरा है आप रिव्यू करो कि यार कौन सी चीज़ें छूट गई है, कौन सी चीज़ें और हम अच्छा कर सकते थे। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि हमें पता रहता है कि हमारा लक्ष्य क्या था और हम अपने लक्ष्य के प्रति कितना अच्छे से काम कर रहे थे, और कहाँ कोई कमी थी तो उस पर और ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इससे क्या है, हमें पता रहता है कि हमारी प्रोग्रेस किस तरीके से चल रही है, ठीक है। इसलिए डेली रिव्यू ज़रूरी है। साथियों, महान सफलताओं के लिए मोमेंटम ज़रूरी होता है, ठीक है। एक बार जब गति शुरू कर दी तो वो चलती रहनी चाहिए। अतः एक बार काम शुरू करने के बाद निरंतरता, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, वो क्योंकि छोटे छोटे प्रयास बाद में जाकर बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए डेली हम एक किताब कवर कर रहे हैं तो 365 दिन में 365 किताबों की समरी कवर हो जाएगी। तो वो कितना नॉलेज, कितना ज्ञान, कितना आइडिया, कितना कुछ फ्रूटफुल हमें देकर जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से यदि आप 1-1 रुपया भी जमा करते हो, ठीक है, और 365 दिन तक करते हो तो 365 हो जाते हैं, 10-10 करते हो तो 3650 हो जाते हैं। तो छोटी छोटी आदतें समय के साथ बहुत बड़ा बदलाव लाती है और ये कोई छोटी बात नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए हमें इन पर काम करना चाहिए। और आप जो ये लेक्चर सुन रहे हो, इसमें से कोई भी एक बात जो आपके जीवन में लग जाएगी, वो ही आपके लाइफ को बहुत ऊंचा उठाकर ले जाएगी। इसीलिए ये लेक्चर बनाए जाते हैं। तो साथियों, ज़्यादा इंतज़ार मत कीजिए, जो दिल में इच्छा है अपने सपने पूरे करने की, उस काम को तुरंत करिए, आज ही से शुरू कीजिए। मैं तो ये कहता हूँ कि संभव हो तो अभी से शुरू कीजिए, डू इट नाउ।
ठीक है, यही शिक्षा है इस लेक्चर की। खूब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए, जीवन में खूब आगे बढ़िए। डायरी ऑफ इन्फिनिटी चैनल आपके पूरा साथ है, इसीलिए आपको अच्छी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है। सीखिए, आगे बढ़िए और आज ही से, अभी से ही अपने जीवन में खुशियों के रंग भरिए। कल फिर मिलते हैं नई डायरी में नई शिक्षा के साथ। इस वीडियो को एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और तब तक अपना ध्यान रखें। कल फिर मिलते हैं। जय माता दी, टेक केयर।